चलो जी, आज अपने तमाम दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरह से गेहूं की जो कटाई है वो आम तरीके से की जाती है, यानी कि इस औजार से। इसे दराटी कह लें या फिर दंदल कह लें। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हमारी एक और नई वीडियो में स्वागत है। इस समय गेहूं की फसल की कटाई चल रही है। बड़े बड़े खेतों में आप देखते हैं कि ट्रैक्टर्स की मदद से या फिर बड़ी मशीनों की मदद से गेहूं काटी जाती है, लेकिन मेरे जैसा जो किसान होगा उस तक वो बड़ी बड़ी मशीनें नहीं पहुंच पाती, क्योंकि खेत दूर हैं और इतनी फैसिलिटी नहीं है। इसलिए हमारा जो बहुत पुराने सालों से चलते आ रहा ये औजार दंदल, इसी से हम गेहूं की कटाई करते हैं। और आज कोशिश है कि अपने तमाम दर्शकों को दिखाया जाए कि किस तरह से आज भी हम फसल काटते हैं। कोशिश रहती है कि अलग अलग कुछ दिखाया जाए अपने दर्शकों को, और उस पर हम खरा भी उतर रहे हैं। और आज हम इसी वीडियो के माध्यम से गेहूं की फसल काट रहे हैं। और साथ ही साथ जो एक अहम बात है वो ये है कि कितनी मेहनत लगती है गेहूं काटने में। फिर इसे ट्रैक्टर जब आएगा क्रशर में इसको पीसा जाएगा, दाने अलग से निकलेंगे और जानवरों के लिए भूसा अलग से निकलेगा। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि फसल काटते समय इतनी धूप होती है। मेरा कैमरा पर्सन आपको दिखाएगा, दूर दूर खेतों में आपको नज़र आ रही होगी कितनी धूप है। हालांकि जिस जगह पे इस समय मैं कटाई कर रहा हूँ वहाँ पर छाया है, क्योंकि जब तक मैं आगे पहुँचूँगा तब तक वहाँ भी छाया आ जाएगी। लेकिन धूप से बचने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ मैंने लगाया है। और अगर बात करें तो गर्मी काफ़ी होती है जब गेहूँ की कटाई की जाती है। जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि धूप से बचने के लिए जुगाड़ मैंने ये कपड़ा लिया हुआ है, ताकि समय समय में जो पसीना है इससे बचा जा सके। तो जब छाया आएगी तो हम आगे चले जाएंगे, इसलिए इस समय यहीं पर छाया थी तो हमने सोचा कि यहीं पर फसल काटी जाए। इस वीडियो को बनाने का अहम जो रोल है, जो माध्यम है, वो ये है कि एक आम किसान, मेरी बात छोड़िए, मैं तो सिर्फ इस वीडियो के लिए आज ये फसल काटने के लिए आया हूँ, क्योंकि सरकार तक ये बात पहुँच सके कि जो किसान इस तरह से कटाई करते हैं खेतों में जाकर, जिन तक वो मशीनें नहीं पहुंच पाती, जो कि इतना प्रेफर नहीं कर पाते कि वो उनको पैसा दे सकें, वो इसी तरह से कटाई करते हैं। क्योंकि उनको 7 क्विंटल 8 क्विंटल या फिर 10 क्विंटल तक ही कनक होती है। वो इतनी मेहनत करते हैं, 6-7 महीने लगे रहते हैं खेतों में। जंगली जानवर आते हैं, बंदर नुकसान करते हैं, वो खेतों में भागते रहते हैं। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद जब गेहूं उनके घर पहुंचती है तो कहीं ना कहीं जो प्राइस है वो गवर्नमेंट क्यों तय करे, ये समझ नहीं आती। कि अगर किसान इतनी मेहनत करता है, वो फसल काटता है इतनी मेहनत करके खेतों में, दिन दोपहर सुबह मैं आपको बता दूं, मैंने आपको इस वीडियो में पहले भी एक संदेश दे दिया और अभी भी मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पहले हम फसल काटा करते थे जब हम छोटे थे, हम स्कूल में पढ़ाई करते थे। अभी हम बाहर हैं तो हम फसल की कटाई नहीं करता। लेकिन आज मैं इसलिए इसकी कटाई कर रहा हूँ क्योंकि इन्हीं दृश्य के माध्यम से मैं अपने दर्शकों को क्लियर समझा सकूं कि इस औजार के माध्यम से आज भी किसान ऐसे क्षेत्रों में कटाई कर रहा है। और इसे दंदल दराटी कहा जाता है। अगर आप भी इसका कुछ नाम जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिलहाल जो मुझे नाम पता है इसका दंदल या दराटी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं कहीं और भी कर सकता था, लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना उसी जगह ऐसी लोकेशन पर पहुंचा जाए जहां से ये वीडियो लोगों को आसानी से समझ आ सके। क्योंकि अलग अलग जगहों से लोग इस वीडियो को देखेंगे। और इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिए कि जिन किसानों के घरों तक वो बड़ी बड़ी मशीनें नहीं पहुंच पाती, हालांकि वो बड़ी मशीनें पंजाब जैसे राज्यों में या फिर बड़े बड़े खेतों में, वो आप देखते होंगे वीडियोस में कि कितनी जल्दी गेहूँ निकलती है। एक तरफ गेहूँ पड़ती है और दूसरी तरफ भूसा, वो चलते चलते वो पूरे खेतों में चंद मिनटों में, घंटों में वो पूरे खेत को, मतलब गेहूं काट कर दाने अलग कर देती है। लेकिन ऐसी जगह पर किसान को बहुत समय लग जाता है। 6-6, 7-7, 8-8 दिन किसान लगे रहते हैं। अगर खुदा ना खास्ता हो बारिश पड़ जाए, नुकसान भी हो जाता है, क्योंकि जो ज़मीन है वो ढीली हो जाएगी और कनक जब आप काटोगे तो वो हाथ में जड़ें आने लगेंगी। तो जब वो क्रशर में जाएगी तो वहाँ भी नुकसान होगा, बहुत नुकसान होता है। फिर इस वीडियो के माध्यम से आखिरी में यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को करने का आज माध्यम यही था कि अगर एक किसान खेतों में इतनी मेहनत करता है, इस औजार के माध्यम से वो इतने बड़े बड़े खेत काटता है, जब कनक उसके घर से
खरीदने के लिए कोई आता है या फिर जब वो दुकानों में मार्केट में जाता है तो उसका जो रेट है वो किसान को ही डिसाइड करता है, मेरा जो कहना है। क्योंकि रेट 12-14 रुपये, कहीं 15 रुपये, कहीं 16 रुपये, क्योंकि जो दुकानदार हैं, जो ठेकेदार हैं, वो भी वही रेट देंगे जो पीछे से उनको भी 1-2 रुपया कमाना है। लेकिन रेट जो है वो एक ही होना चाहिए। अगर यहाँ से 10 किलोमीटर 12 है तो आगे भी 12 ही हो, अगर 20 है तो 20 हो, लेकिन रेट गवर्नमेंट को सही डिसाइड करना चाहिए। क्योंकि किसान अगर इतनी मेहनत कर रहा है, मैं नहीं कहता कि बाकी किसान मेहनत नहीं कर रहे, वो भी अगर बड़ी मशीनें अपने घर लेके आते हैं तो उन्हें भी उनका पैसा देना है, तो लेकिन छोटे किसानों के लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। क्योंकि उनके खेतों में ना वो मशीनें पहुंच पाती हैं, कुछ लोगों ने तो लेवल लगाई होती है, तो इसकी तरफ सरकार थोड़ा ध्यान दे। अगर सरकार कहती है कि किसान अन्नदाता है तो उसकी मदद करना भी सरकार का ही फर्ज बनता है। वैसे एक बार आप सभी को बता दूं कि इस वीडियो को करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बड़े सारे किसान भाई जो मेरे गांव से हैं, मेरे मोहल्ले से हैं या फिर अलग अलग जगहों से, उन्होंने कहा था कि बख्शी साहब आप ये वीडियो कीजिए और सरकार तक ये वीडियो पहुंचाइए कि हमारे खेतों में वो मशीनें नहीं आ सकती, या फिर हमें कुछ ऐसी मशीनें उपलब्ध करवाई जाएं जिनसे हम आराम से अपनी फसल काट सकें। क्योंकि गर्मी में मुश्किल हो जाती है आज के समय में, क्योंकि हर कोई नहीं कर पाता ऐसे कटाई। तो लोगों का ये भी कहना है कि ऐसी छोटी छोटी मशीनें हमारे तक पहुंचाई जाएं जो हम आसानी से खरीद सकें और अपने खेतों में चला सकें, जिससे कि हमें आसानी हो सके गेहूं काटने में। फ़िलहाल आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय रखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मेरी तरफ से एक संदेश सरकार तक पहुंचाने की कोशिश है। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ये वीडियो शेयर करें, ताकि सरकार तक जब ये वीडियो पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं छोटे किसानों की मदद करें, ताकि आने वाले समय में छोटा किसान आगे आगे बढ़ता जाए और एक बार समय ऐसा आएगा कि वो किसान भी ऊंचाइयों को छू जाएगा। इसी वीडियो के साथ आप मेरे कैमरा पर्सन मनदीप राजपूत और मुझे यानी अरुण शर्मा को दें इजाज़त। तब तक के लिए सभी आप अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद।